हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, यहोवा की महिमा हो युगानुयुग। आज का वचन है यशायाह से 6वां अध्याय का 12 वचन। पढ़ते हैं। और यहोवा मनुष्यों को उसमें से दूर कर दे और देश के बहुत से स्थान निर्जन हो जाए। हालेलुया। ये वचन समझने से पहले हमें 10वां वचन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लिखा है यहोवा मनुष्यों को उसमें से दूर कर दे और देश के बहुत से स्थान निर्जन हो जाए। किस में से? ये सब किस बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं? तो 10वां वचन में लिखा है, तू इन लोगों के मन को मोटे और उनके कानों को भारी कर और उनकी आँखों को बंद कर। ऐसा ना हो कि वे आँखों से देखें और कानों से सुने और मन से भूजे और मन फिराए और चंगे हो जाए। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि यहोवा मनुष्यों को उसमें से दूर कर दें और देश के बहुत से स्थान निर्जन हो जाएं। यहोवा खुद ये कह रहे हैं। यशायाह को परमेश्वर ने प्रार्थना में उस यशायाह की आत्मा को परलोक लेके गए और आत्मा ये बातें कर रही है। सामने यहोवा बैठे हैं, बाजू में पवित्र आत्मा है उनके साथ, और यशायाह से ये सब बातें हो रही है आत्मा के द्वारा। यशायाह की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर के सामने ये चर्चा चल रही है। क्या कह रहा है वो? यशायाह कह रहा है कि मैं वो करूँगा, मुझे क्या करना है। तो पिता कह रहे हैं कि तू इन लोगों के मन को मोटे और उनके कानों को भारी कर और उनकी आँखों को बंद कर। ऐसा ना हो कि वे आँखों से देखें और कानों से सुने और मन से भूजे और मन फिराए और चंगे हो जाए। और क्या लिखा है? मनुष्यों को उसमें से दूर कर दे 12 वचन में, और देश के बहुत से स्थान निर्जन हो जाएं। तो ये परमेश्वर उद्रेक में और क्रोध में आकर ये बातें कह रहे हैं, क्योंकि वचन को सुनकर भी, परमेश्वर की बातों को जानकर भी अपना कान बंद रखना, कानों को भारी कर, मतलब कानों को भारी करना, मन को मोटा करना, मन को ज़िद करना, मन को, अपने मन को बहुत कठिन करना, कठिन करके ये बातें कहना या ना सुनना, अपने मन को ना पिघलाते हुए परमेश्वर की बातों को टुकराना, यही होता है मन को मोटा करना। यानी परमेश्वर के बातों को उस मन में बैठने न देना, उस मन में समझने न देना। उस मन में पहले से ही मोटा है, अगर मन पहले से ही मोटा है, यानी कोई परमेश्वर की बातें उसमें फिर घुस नहीं पाएंगे। अगर मन नरम है तो परमेश्वर की बातें उसमें आ सकती है, परमेश्वर का बातें उस मन में फिट कर देते हैं, दृढ़ करते हैं, कठिन मन आने नहीं देते। तो मन को मोटा करना और कानों को भारी करना। कानों में पहले से ही तुम भारी पापा की बातें, माँ की बातें, बच्चों की बातें, पड़ोसियों की बातें, रक्त संबंधियों की बातें, यहाँ की बातें, वहाँ की बातें, पति की बातें, पत्नी की बातें, ये सब पहले से कानाफूसी भर दोगे, अपने कानों में भर दोगे, तो वो कान भारी होंगे, वो बहुत भारी होंगे। फिर परमेश्वर की बातें आपके कानों में घुसेंगे तो है, लेकिन वो बैठ नहीं पाएंगे अपने मन में, क्योंकि मन में मोटा है। कानों में बातें भर भर कर कानों को भारी करके मन नरम नहीं रह सकता, क्योंकि जब हम सुनते हैं कानाफूसी की बातें, जब हम चुगलियों की बातें, जब हम व्यर्थ बातें, टट्टों में बैठकर टाइम पास बातें जब सुनते रहते हैं, टाइम पास की बातें बस बोलने के लिए जब बैठते हैं, तब वो कानों में आ ही पड़ता है। टीवी में, न्यूज़ में कुछ भी बकते ही रहते हैं वो लोग, वो भी टीवी और मोबाइल में रहकर कुछ भी सुनना। उस कान से क्या होता है, वो सब बातों से अपने कान भारी हो जाते हैं, और भारी होने से फिर क्या होता है, वो सिर्फ कानों में ही रहते हैं,
फिर अपने मन में चली जाती है वो बातें, कुछ बातें मन में चली जाती है। अगर वो कठोर बातों, कठिन बातों कि ये इसने मुझे ये कहा, ये शब्द उसने वापर किया और मुझे कहा, मैं कौन हूँ, मुझसे ऐसी बात कैसे कर सकते हैं, ऐसे करके हम खुद को, अपने मन को मोटा बना देते हैं। सिर्फ कान तक ही वो बातें नहीं रहती, जब कान भारी हो जाएगा फिर वो मोटा मन भी मोटा होता जाएगा। हालेलुया। फिर परमेश्वर की बातें आपके कानों में कैसे जाएंगे, परमेश्वर की बातें आपके मन में कैसे बैठेंगे, वचन आपको कैसे याद रहेगा। अगर मन में वचन है ही नहीं तो कैसे चलोगे वचन के अनुसार, तो चंगे कैसे होगे, मुश्किल का, संकट का हल कैसे होगा। यहाँ पे लिखा है, और उनकी आँखों को बंद कर। आँखों को बंद करना यानी आप शारीरिक चीज़ों को देखते हुए, देखो हम परमेश्वर को जानते हैं, हम जानते हैं कि ज़्यादा हमें समय परमेश्वर के साथ बिताना है। ठीक है, आपको काम है, आपको कमाई करना है, ठीक है, लेकिन वो काम करने के बाद जब आपको समय मिलता है, खाली समय, उससे आप व्यर्थ नहीं करनी, कुछ भी देखते हुए, कुछ भी टाइम पास करते हुए, झगड़ों को देखते हुए या मोबाइल में या टीवी पर, ये नहीं चाहते। परमेश्वर आप चाहते हैं कि आपकी आँखों से दर्शन देखें। परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी आँखों से लोगों के लिए प्रार्थना करें, उनके लिए तरसे। परमेश्वर चाहते हैं कि उनके लिए आप रोए, आपके आँखों से आंसू निकले, खुद के लिए नहीं, लोगों के लिए, लोगों के बीमारियों के लिए। परमेश्वर उनको बचा, जैसे मुझे बचाया आपने, उनको भी बचा। जैसे मुझे बीमारियों से छुटकारा किया, जैसे मेरे परिवार को उद्धार दिया, वैसे उनको भी उद्धार दे। परमेश्वर के बिना कोई भी परिवार शांति से नहीं जी सकता, कष्ट ही कष्ट रहते हैं दिन भर, कुछ ना कुछ। तो उनके लिए रोते हुए प्रार्थना करना है, ये है आँखों का काम। आँखों का काम रोना है, और उनके लिए, अपने पड़ोसियों के लिए। जब हम किसी को बहुत प्रेम करते तो उन्हें कुछ हो जाता है तो आँखों से पानी निकलता है ना। आप बहुत प्यार करते हो अपने बच्चों को, तो उनको, बच्चों को थोड़ी सी चोट भी लग जाए, अगर खून दिख गया आपको, नहीं तो आपके बच्चे कोई कठिनाई में हैं, तो आपके आँखों से आंसू निकलते ही है। क्यों? क्योंकि आप बहुत प्रेम करते हो अपने बच्चों से, तो उनका कोई भी दर्द आपको सहन नहीं कर पाते हो आप। तो ऐसे पड़ोसियों के लिए, आपके बंधुओं के लिए, आपके रक्त संबंधियों के लिए, अगर आपके पत्नी को सुसमाचार नहीं मिला तो उसके लिए, पति को सुसमाचार नहीं मिला, अगर वो उद्धार में नहीं चल रहा है, वो कलीसिया में नहीं आ रहा है, उद्धार नहीं मिला, वो आपको रोक रहा है, तो उसके लिए प्रार्थना करनी है आँखों के आंसुओं से। ये है जब आप आँख बंद करके आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हो, इसका मतलब है आपके आँख खुले हैं। इसका मतलब है आपके आत्मिक आँख खुले हैं। आँखों को बंद करना, आँखों को खोलना यानी शारीरिक आँखें बंद करना, आँखें खोलना, ये नहीं है इसका अर्थ। आंसुओं के साथ प्रार्थना करना, इसका अर्थ है आपके आँखें खुले हुए हैं, आत्मिक आँखें। आप सोए नहीं हो, इसका मतलब आप जागरूक हो। आप प्रार्थना कर रहे हो यानी आप जागरूक हो। आप आंसू बहा रहे हो मतलब आपके आँखें खुले हैं। और अगर आप टीवी में या कुछ और देखते हुए या कुछ अपने परिवार के साथ व्यर्थ समय, कुछ झगड़े होते ही हैं। देखो, अगर समय परमेश्वर के यहाँ पे हम लोग बिताते नहीं हैं और घर में हम टाइम पास करते रहते हैं, तो कोई ना कोई झगड़ा निकलता है, और ये होता ही है, क्योंकि शैतान आएगा ही और आपके आंखें बंद करने की कोशिश करेगा ही। तो तब आपके आंखें आप खोल के जब टट्टा करने बैठते हो, जब अपने आँखों से उधर उधर देख के आप फालतू में टाइम पास करने लगते हो, तो आंखें बंद हो जाते हैं। जब आंखें बंद होते हैं, जब वचन चलता है कलीसिया में, तो कैसे आप देख नहीं पाओगे, वो वचन को महसूस नहीं कर पाओगे। आपके आंखें, आत्मिक आंखें बंद रहेंगे। तब कोई भी चीज़ अगर आपको सही से याद रखना है, तो अगर आप देखते हो और सुनते हो, तब वो घटना, वो संघटना आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। आप देख भी रहे हो उसे और सुन भी रहे हो, आपके आँख खुले हैं और कान खुले हैं, तो वो मन में बैठ जाएगा, वो घटना पूरा मन में बैठ जाएगा।
आप किसी को बोलना है तो वो पूरा एक्सप्लेन कर पाओगे आप कि ऐसा ऐसे हुआ था, मैंने ये देखा, पहले ये हुआ फिर बाद में ये हुआ, इसने पहले ये बोला, इसने फिर हाथ उठाया। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, एक उदाहरण की तरह। तो जब आँखों से और कानों से जब देखते हो और सुनते हो तब वो बहुत अच्छे से याद रहता है और मन में भी बैठ जाता है। कभी भी पूछो आप बता देते हो, है ना। इतना ही नहीं, कोई अच्छा फेवरेट मूवी देख लिया और कानों से और आँखों से एकदम खोलकर आपने देखा तो वो सीन पूरा आपको याद रहेगा। कोई भी पूछे आपको फिर बता दोगे। क्यों, कितना याद कैसे है? क्योंकि आप आँखों से देख रहे हो और कानों से सुन रहे हो, और इसलिए मन में वो बैठ गया। और मन में बैठ गया इसलिए आपको याद है, हमेशा हमेशा के लिए वो याद है, और एक एक सीन आप बता पा रहे हो। ये हुआ शारीरिक बातें। तो वचन के अनुसार आप चलना चाहते हो, परमेश्वर की इच्छा भी है आप चलो, और वचन के अनुसार चलते हो तभी वचन है भोजन, आत्मिक भोजन, और तभी आप तंदुरुस्त होंगे और वचन में बढ़ोगे, पेड़ की तरह फलोगे। परमेश्वर भी चाहते हैं कि आप 100 गुना फलो, और जब फलोगे मतलब आशीष मिल गई। और परमेश्वर का जब आशीष मिलता है बस और क्या चाहिए, खुशी खुशी पूरी ज़िंदगी में। तो ये आशीष के लिए हमें वचन चाहिए, वचन के अनुसार चलना है। ये वचन के अनुसार चलना एक विधि है। आप चलना तो चाहते हो, लेकिन वचन याद रहने के लिए, मन में बैठने के लिए, अगर वो मन में बैठेगा तब आप चल पाओगे। तो वचन मन में बैठने के लिए आपको वचन को कानों से सुनना है और आँखों से देखना है। तो इसका मतलब ये नहीं पास्टर अम्मा जब वचन सुनाते हैं आप उनको देख रहे हो और सुन रहे हो वचन तो मन में बैठ जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं। अगर ऐसा होता तो जो भी सुन रहा है वचन, जो भी देख रहा है वचन सुनाते हुए पास्टर जी और पास्टर अम्मा को, वो सब चंगाई पाते, फिर वो सब आशीष पाते। फिर अब तक तो सब कहाँ रहते, कितना आशीष पाते, लेकिन फिर भी बीमारी है, फिर भी संकट है, फिर भी अशांति है। क्यों? क्योंकि बाहर कलीसिया के बाहर जाते ही आप वचन भूल रहे हो। मन मोटा है तो मन के अंदर नहीं बैठ रहा है वो वचन, तो कैसे चलोगे? तो आपको आत्मिक कानों को खोलना है, आपको आत्मिक आँखों को खोलना है, तब वचन आँखों से देख पाओगे और वचन को कानों से सुन पाओगे, और तब वो आपके मन में बैठेगा। ये शारीरिक बातें, शारीरिक रीति से देखना और सुनना नहीं है, ये आत्मिक रूप से देखना और सुनना है। और ये कब हो सकता है? जब आप अपना आँखों को और कानों को पाप से बचाओगे। जब अपने आँखों को पाप और कानों को पाप से बचाओगे तब वो खुले रहेंगे। जब आप अपने आँखों से और कानों से पाप करते रहोगे तो वो मन मोटा होता जाएगा और वो कान और आँखें बंद ही रहेंगे। मैं आत्मिक आँखों और कानों की बात कर रही, मैं फिर कह रही हूँ। जब भी आप अपने आँखों से, जैसे मैंने कहा, आप व्यर्थ देखने लगोगे, व्यर्थ बातें सुनने लगोगे, खाना फूसी की बातें, कुछ भी व्यर्थ बातें, जब वो सुनते रहोगे वो भारी हो जाएंगे, और भारी होने से वो बंद हो जाएंगे, आपके आत्मिक कान बंद हो जाएंगे। वचन आप सुन रहे हो वचन, लेकिन अंदर नहीं जाएगा वो, क्योंकि आपके कान बंद हैं, आत्मिक कान बंद है। तो आत्मा में वो वचन कैसे पहुंचेगा? आशीष पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए पूरी रीति से, और परमेश्वर का महिमा आपसे उंडेलने के लिए आत्मा का वृद्धि ज़रूरी है। तो आत्मा का वृद्धि, शारीरिक वृद्धि नहीं, आत्मा का बढ़ना ज़रूरी है। दिन ब दिन आत्मा की रीति से आपको बढ़ना है। छोटे बच्चे नहीं होना है, अभी आत्मा में हम बूढ़े होना है। परमेश्वर को जब नए नए मानते वो बच्चे होते हैं, आत्मिक रूप से वो बच्चे होते हैं, ये सब जानते ही हैं। फिर वो धीरे धीरे जैसे यीशु मसीह को जानने लगते हैं, धीरे धीरे जैसे दूध पी लिया, फिर बाद में बच्चे बाद में थोड़ा थोड़ा दाल चावल खाने लगते हैं, फिर बाद में मांसाहार खाने लगते हैं, सब्जी खाने लगते हैं, वो फल खाने लगते हैं, कुछ भी हो वो धीरे धीरे वो बढ़ते हैं। वो भोजन क्या है? खाना यानी वचन, यानी उनको समझता है वो वचन, वो कान में आँख में जाएगा, वो मन में जाएगा, फिर वो चलेंगे, फिर तब वो बच्चा बढ़ेगा। तो आप
अब सब आत्मिक रूप से छोटे हो, बढ़ना है और आप चाहते हो बढ़ने के लिए। परमेश्वर भी चाहते हैं आपको बढ़ाने के लिए, आत्मिक रूप में आप छोटे बच्चे ना बने। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, जब वो 30 साल में परमेश्वर ने सेवा शुरू की, लेकिन 30 साल का इंसान जो परमेश्वर थे, यीशु मसीह, वो बूढ़ों को बोलते थे हे मेरे बच्चों, ऐसे बोलते थे बूढ़ों को, शादीशुदा लोगों को, बूढ़ों को, 50 साल, 60 साल, 70 साल लोगों को बोलते थे हे मेरे छोटे बच्चे। ऐसे क्यों? वो परमेश्वर तो सिर्फ यीशु मसीह 30 साल के थे और वो तो बूढ़े थे, और उनको परमेश्वर कह रहे, यीशु मसीह कह रहे बच्चे, क्योंकि वो आत्मिक रूप से छोटे थे। आत्मिक रूप से परमेश्वर को वो छोटे दिख रहे थे, इसीलिए परमेश्वर ये बात कह रहे हैं, हे मेरे बच्चों, हे मेरे छोटे बच्चों। ऐसा दया से बात कर रहे थे उनसे, क्योंकि परमेश्वर को उनकी आत्मा दिख रही थी। लोगों को उनका वय दिखता है, उनका कितने वर्ष के है वो ये देखेगा, शारीरिक रूप से वो कितने बूढ़े हैं ये देखेगा, लेकिन परमेश्वर को आत्मा के रूप में वो कितने छोटे या बड़े ये दिखेगा। जो स्वर्गराज्य है वो शरीर को नहीं दे रहे पिता, जो स्वर्गराज्य हमें दे रहे परम पिता, जो अनंत जीवन देने वाले हैं हमें परम पिता, वो आत्मा को दे रहे हैं, हमारे आत्मा को। तो हमें आत्मा में बढ़ना है। अगर हम बढ़ेंगे नहीं तो तैयार नहीं होंगे। परमेश्वर का आगमन होने वाला है। एक बार वो आए थे, परमेश्वर का पैदा होने से पहले ये भविष्यवाणी एशिया को बताया गया था। फिर ये बातें जब परमेश्वर आएगा, यहाँ पे लिखा है, मैं एक बार पढ़ती हूँ। तेरह वचन में लिखा है, देखो, चाहे उसके निवासियों का 10वां अंश भी रह जाए तो भी वह नाश किया जाएगा, परंतु जैसे छोटे व बड़े बाज वृक्ष काट डालने पर भी उसका टूट बना रहता है, वैसा ही पवित्र वंश उसका टूट ठहरेगा। पवित्र वंश उसका टूट ठहरेगा, यानी यीशु मसीह के बारे में ही ये बता रहे हैं। जब पूरा नष्ट हो चुका था, लोग पाप में नष्ट हो रहे थे, बीमारियों में गिर रहे थे, जीत नहीं रहे थे, शैतान के जंजीरों में फंसे हुए थे और लोग नष्ट हो रहे थे, और नरक में आत्मा बढ़ रहे थे और परलोक में आत्मा घट रहे थे। परलोक में नहीं आ रहे थे लोग, स्वर्गराज नहीं बढ़ रहा था। फिर तब परमेश्वर ने कहा कि यीशु मसीह का आने का समय है, तो पवित्र वंश का जन्म उस समय हुआ था। तो ये वचन वापस आज हमें दे रहे हैं पिता। अब तो वापस परमेश्वर छोटा बच्चा बनकर तो नहीं पैदा होगा, फिर वापस वो तो नहीं होगा बलिदान और वो सब। अब परमेश्वर आएंगे विराजमान होकर आकाश के ऊपर से, मेघों में सब लोग देखेंगे। तब तो चुपके से आना पड़ा परमेश्वर को, समय आने तक रुकना पड़ा। 30 साल तक परमेश्वर ने रुका सेवा करने के लिए। 30 साल के बाद उन्होंने शुरू किया सेवा करना। फिर तभी भी उन्होंने कहा मेरा समय है, मेरा जाने का समय आने वाला है, मुझे क्रूस पे मारा दिया जाएगा और मैं 3 दिन बाद उठूंगा। और सिर्फ कुछ ही जगहों पर परमेश्वर की सुसमाचार पहुंची थी उस समय। फिर उसके चेलों के द्वारा, जो हम भी है आज, सुना रहे सुसमाचार, फैला रहे परमेश्वर के दुनिया के कोने कोने तक उनका सुसमाचार करना। यही हमारा काम है, यही हमारे ऊपर परमेश्वर का इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर का आगमन होने वाला है। वो आने वाले, देख रहे हो ना दुनिया में कितना संकट आ रहे हैं, कितना युद्ध हो रहे हैं। यूक्रेन में, रशिया में कितना युद्ध हो रहा है, और कभी ना कभी यहाँ भी शुरू हो सकता है। समय बहुत कम है, बहुत कम है, और काम ज़्यादा है। कौन सा काम? परमेश्वर का सुसमाचार। नहीं तो लोग नष्ट हो जाएंगे, निर्जन हो जाएगा भूमि। यहाँ का वचन यही है।
तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? बार बार सुसमाचार सुनाओ, सुसमाचार सुनाओ, मेरा काम करो, प्रार्थना करो, लोगों के लिए, हज़ारों के लिए प्रार्थना करो। जैसे पौलुस ने बहुत लड़ा था, लड़ाई किया लोगों के लिए। पौलुस ने लड़ाई किया परमेश्वर के साथ प्रार्थना में, घुटनों पे। क्या ज़रूरत थी पौलुस को? पौलुस तो एक कितना अच्छा अधिकारी था, पता है क्या आपको? उसके पास धन था, संपत्ति था, सब था उसके पास, कुछ कमी नहीं था, कुछ भी कमी नहीं था। एक वो राजा की तरह रहता था वो, उसको कुछ कमी नहीं था, ना कोई बीमारी थी, वो यौवन था एकदम। लेकिन जब परमेश्वर का दर्शन हुआ, जब उसको उद्धार मिला, सब छोड़ छाड़ कर उसने कहा, आप क्या चाहते हो पिता मुझसे, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बस उसने कहा, और उस दिन से लेकर आखिरी दम तक उसने कितना किया। आप पढ़ सकते हो, प्रेरितों के वाक्यों में आप पढ़ सकते हो, पौलुस ने कितना किया। और कितने लोगों के लिए उन्होंने पत्र लिखा, गलतियों के लिए पत्र लिखा, थिस्सलुनीकियों के लिए पत्र लिखा, तीमुथियुस को पत्र लिखा, तीतु को पत्र लिखा। कितने लोगों को पत्र लिखते हुए कितने क्या बोलते हैं, कितने कलीसिया उन्होंने खड़ा किया, पता है क्या आपको? कितने प्रेरितों को उन्होंने खड़ा किया। उन्होंने बहुत साहस परमेश्वर के साथ, जो शिष्य थे, जो चेले थे, उनसे ज़्यादा सेवा किया। वो चेले तो परमेश्वर को देखे थे, उनके साथ चले थे, यीशु मसीह के साथ वो चले, यीशु मसीह के साथ वो सुसमाचार सुनाने के लिए गए। वो उन्होंने देखा, आँखों से, कानून से सुना परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की चंगाई, अद्भुत क्रियाएं। लेकिन उनसे ज़्यादा सेवा किया पौलुस ने, उनसे ज़्यादा सहा पौलुस ने। कितने बार वो जंजीरों में फंसा, कितने बार वो खोड़े खाया पौलुस, कितने बार उसे लोग न्यायाधिपति, वो सब लोग वो काल कोठरी में डाल दिए थे, सबके सामने खड़ा रखते थे वो लोग। कितने बार उनको कोड़े मारे, कितना सताया पौलुस को। फिर भी एकदम स्थिर होकर, हिम्मत से, बिना डर के वो बस सुसमाचार सुनाता रहा, बस वो घूमता रहा। बस उसने यही पूछा, जब उसको दर्शन मिला यीशु मसीह का, जब वो जा रहा था, जब दर्शन मिला, उसने यही पूछा कि क्या चाहते हो मुझसे, क्या चाहते हो पिता, मैं वो करूँगा। जब पिता ने कहा कि तुम्हें मेरे लिए काम करना है, मेरे लिए सुसमाचार सुनाना है, क्योंकि मैं दूसरा आगमन आने वाला है, तब मैं लोगों को लेके जाऊंगा, जो लोग तैयार हैं, जो लोग आत्मिक रूप से बड़े हुए हैं, जो आत्मिक रूप से पूरी तरह से तैयार हैं, जो कलीसिया तैयार है स्त्री की तरह, एकदम सजे हुए, यानी आत्मिक रूप से भरपूर, वरदानों से भरपूर, लोगों से भरपूर। कितने जनों को आपने खड़ा किया, कितने लोगों के लिए आपने प्रार्थना किया, ये गिनती लिखा जाएगा। और जितना गिनती आपका बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आप आत्मिक रूप से बढ़ोगे, उतना ज़्यादा आप तैयार दिखोगे। अगर आपने एक भी आत्मा को रक्षण में नहीं लाया, एक भी आत्मा के लिए आपने अगर अभी तक उपवास नहीं किया, एक भी आत्मा के लिए आपने रो कर प्रार्थना नहीं किया, एक भी आत्मा के लिए आपने उनका बीमारी छुटकारा पाए ऐसा प्रार्थना नहीं किया, मतलब आपके पुस्तक में, आपके गिनती में, आपके नाम के ऊपर एक का भी नाम नहीं है। यानी आपने एक भी वस्तुओं से आप तैयार नहीं हो। जब आप एक स्त्री को, दुल्हन को देखते हो, तब वो कितना सजे दजे रहती है, कितना सज धज के रहती है, ऊपर से लेकर नीचे तक वो पूरा सजे हुए रहती है ना? जितना सजते हो उतना सुंदर, ऐसा बोला जाता है। और जितना संपत्ति वाले लोग रहते हैं, उतना ज़्यादा चांदी सोना लगाकर तैयार करते हैं, दिखता भी नहीं। कोई लोग तो चांदी का ही कपड़ा पहनाते हैं, सोने का ही कपड़ा पहनाते हैं, इतना तैयार बनाते हैं। आत्मिक रूप से ऐसे आपको तैयार रहना है। तो कब तैयार रहोगे? जब आप हजार लोगों के लिए प्रार्थना करोगे, हज़ारों लोगों के लिए उपवास रखोगे, उनके लिए, आपके खुद के लिए, आपके खुद के परिवार के लिए नहीं। आपके पास सब कुछ होगा, परमेश्वर ने सब कुछ दिया होगा, लेकिन आप रो रहे हो लोगों के लिए, तब आप, इसका मतलब है कि आप तैयार हो, इसका मतलब है आप सजे धजे हो, इसका मतलब आप सोने और चांदी से ऊपर से लेकर नीचे तक तैयार हो, कंगन और गले में सब भरे हुए हो, आंखों में काजल लगाया है,
ये सब आत्मिक रूप से तैयार हो जाओगे जब आँखों से आंसू निकलता जाएगा और लोगों के लिए जब आप प्रार्थना करोगे घुटनों पे, वो परमेश्वर के लिए काजल ठहरता है, आँखों के लिए काजल। वो तब दिखेंगे आपके आँख सुंदर, तब दिखेंगे परमेश्वर को आत्मिक आँखें सुंदर, तब दिखोगे तब आपके आत्मा दिखेगा एकदम सजा धजा। और जो परमेश्वर का वो महिमा वस्त्र नहीं पहनता वो प्रवेश नहीं कर पाता। ये लिखा हुआ है ना नए नियम में, ये लिखा हुआ है, जो भी शादी के वस्त्र नहीं पहनता वो उस भोज से निकाल दिया जाएगा, ऐसा लिखा है। मतलब सज धजना, जो सज धज के आएगा वही परलोक में प्रवेश करेगा, वही अनंत जीवन में प्रवेश करेगा, वही परमेश्वर के साथ भोज में प्रवेश करेगा। आप नहीं चाहते क्या परमेश्वर के साथ हम अनंत जीवन जिए, सालों साल, कभी मरण नहीं होगा? फिर तब आत्मा हमारा परमेश्वर के साथ रहेगा, परमेश्वर के पास हम रहेंगे, परमेश्वर को देखेंगे अपने आँखों से। तब शरीर नहीं रहेगा, सिर्फ आत्मा रहेगी, और आत्मा से हम लोग परमेश्वर को देखेंगे। आत्मा तैयार होना चाहिए उसके लिए, आत्मा बढ़ना चाहिए उसके लिए, आत्मा तैयार दिखना चाहिए, सच धज के दिखना चाहिए। तो प्रार्थना करो लोगों के लिए, घुटने टेको। पौलुस ने सब कुछ होकर भी, सब छोड़कर इतना दुख सहा, क्यों? अनंत जीवन के लिए, परमेश्वर का इच्छा पूरी करने के लिए। परमेश्वर की बातों को आप सुन रहे हो, परमेश्वर की बातों को आप देख रहे हो। मन को मोटा मत करो, आँखों को बंद मत करो, आत्मिक कानों को बंद मत करो, खोलो उनको। आत्मिक रूप से आँखों को और कानों को खोल दो। कानाफूसी की बातें सुनना बंद करो, टाइम पास करना बंद करो। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के आत्माओं के लिए रो, क्योंकि परमेश्वर आने वाला है। वो आपको पूछेंगे कि कितने लोगों के लिए आपने प्रार्थना किया। वो आपको पूछेंगे कितने लोगों का बीमारी ठीक होने के लिए आपने प्रार्थना किया। वो आपको पूछेंगे कितने लोगों के लिए आपने उपवास धरा। आज तक किसी ने कभी दूसरों के लिए उपवास धरा है क्या? दूसरों के लिए उपवास रखा है क्या? किसी ने भी। खुद के लिए रखा होगा, परिवार के लिए रखा होगा, जिनको आप जानते भी नहीं हो उनके लिए आपने उपवास रखा क्या आज तक? अब से रखो, उपवास रखो, घुटनों पे आके प्रार्थना करो, लड़ो परमेश्वर से। तब परमेश्वर देखेंगे, तब आपका आत्मा सजे हुआ दिखेगा, सुंदर दिखेगा परमेश्वर को। आपकी आत्मा दुल्हन की तरह दिखेगा, और दुल्हन को ही परमेश्वर लेके जाएगा। जो पापों में फंसी हुई, दलदल में फंसी हुई लोगों को नहीं लेके जाएंगे परमेश्वर। जो कानाफूसी से भर जाओगे, आप आँखों को बंद रखोगे, आप टाइम पास करते हुए आपके मोबाइल और टीवी में आप व्यर्थ रख रहे हो, आपको प्रार्थना नहीं है, कुछ नहीं है, लोगों के लिए रोना नहीं, धोना नहीं, कोई भार नहीं कि लोगों को बचाना है, नष्ट हो रहा है दुनिया। हम परमेश्वर के लिए लोगों को लाना है, उनके जन को लाना है। मुझे एक दर्शन मिला था एक बार, परमेश्वर का नाम, परमेश्वर के पास एक पुस्तक है, वो सबके नाम लिखे हुए हैं। वो सब नोट कर रहे हैं कि क्या ये व्यक्ति ने क्या क्या किया, कितने लोगों को बचाया, कब कब प्रार्थना कर रहे, कितना मिनट प्रार्थना कर रहे, ये सब लिख रहे परमेश्वर। मुझे कोई हाथ नहीं दिख रहा, मुझे कोई पेन नहीं दिख रहा, बस वो लिखता जा रहा है अपने आप, अपने आप, अपने आप वो लिखता जा रहा है। नाम है, जिनका भी नाम है, और वो क्या क्या करते हैं, कब कब करते हैं, वो सब लिखा हुआ है। ऐसा सबका पुस्तक है परमेश्वर के पास, सबका गिनती है। आप कितने लोगों के बचा रहे हो, कितने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, कितने लोगों के लिए कितना मिनट रो रहे हो, कितना रो रहे हो। आपका आँखों का आंसू भी परमेश्वर के पास, जब आप आत्माओं के लिए रोते हो, ऐसा नहीं कि किसी ने कहा और रो दिया, किसी ने आपको चोट पहुंचाया तो रो दिया, ऐसा नहीं। आत्माओं के लिए जब आप रोते हो, वो लोगों के चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, बीमारियों के लिए, आप सुसमाचार फैलने के लिए जब आप रोते हो ना, वो आँखों के आंसू परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में ऐसे एक बुड्ढी में रखे हुए परमेश्वर। पता है क्या आपको? वो गिनते, वो बुड्ढी भरना चाहिए ना, अपने आँखों से आंसुओं से भरना चाहिए। वो कब तक खुद के संकटों के लिए रोते रहोगे, खुद के बीमारियों के लिए? मेरा परिवार, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा भाई, मेरी माँ, अंत तक कोई साथ नहीं रहेगा।
ये याद रखो, अंत तक कोई भी साथ नहीं रहेगा। परमेश्वर के पास हमें जाना है, हमारी आत्मा परमेश्वर के पास जाना है। उन सबको परमेश्वर संभाल लेंगे, उनको पता है वो आपकी माँ है, वो आपके पिता है, वो आपके पति है, वो आपकी पत्नी है, वो सब परमेश्वर को पता है। आपका आत्मा कहाँ है, आपका आत्मिक जीवन कहाँ है, ये पहले संभालो। आप पहले आत्मा में आप बढ़ो, आप खुद बढ़ो, बाकी वो सब उनका संभाल लेंगे। उनको क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे संभालने है, वो सब परमेश्वर देख लेंगे। कौन सा भी खाना लाकर, रोटी लाकर बचाया था भविष्यद्वक्ताओं को, जूने करार में लिखा हुआ है, पुराने नियम में भविष्यद्वक्ताओं को ऐसा पालन पोषण किया परमेश्वर ने। कौवे उनके पास खाना लाते थे हर रोज। हालेलुया। तो क्यों डरते हो आप? डरो मत। जैसे भविष्यद्वक्ताओं के साथ है परमेश्वर, हम सबके साथ हैं। जैसा परमेश्वर ने अद्भुत क्रिया की है पहले, अभी भी करेंगे। आप ये शारीरिक चीज़ों के लिए मत डरो। आप क्या पहनोगे, क्या खाओगे, वो सब देख लेंगे पिता। उनको पता है, सब कुछ पता है। आपको क्या दुख रहा है, क्या बीमारी है, वो सब पता है। आप पहले आत्माओं के लिए लड़ो, आप पहले तैयार हो जाओ, सच धजो, आपकी आँखों को खोलो, कानों को खोलो। कब खुले रहेंगे? जब आप खानाफूसी की बातें ना सुनोगे। आंखें कब खुले रहेंगे? जब आप टाइम पास नहीं करोगे और जब प्रार्थना में लोगों के लिए रोओगे, उनको सुसमाचार चलने के लिए जब आप पैरों से दौड़ोगे, तब आपके पैरों में पायल दिखेंगे परमेश्वर को, तब आपके पैर सुंदर दिखेंगे परमेश्वर को। आत्मा के पैर सुंदर दिखेंगे जब आप सुसमाचार के लिए दौड़ते हो, लोगों के लिए दौड़ते हो, लोगों के लिए प्रार्थना करते हो, तब आपका पुस्तक भर जाएगा, आपने इतने जनों को किया है। नहीं तो परमेश्वर खुद दूर करेंगे। जैसे वचन में लिखा है, आज क्या लिखा है वचन में? 12 वचन था आज का। और यहोवा मनुष्यों को उसमें से दूर कर दे और देश के बहुत से स्थान निर्जन हो जाएं। परमेश्वर नहीं चाहते कि आपका पुस्तक निर्जन रहे। आप बहुत लोगों को, बहुत जनों को ले आना चाहिए। बहुत लोगों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो तो उतने लोग आपकी गिनती में आ जाएंगे। आप जिस के लिए प्रार्थना कर रहे हो वो सब आपके गिनती में आ जाएंगे। जिसको सुसमाचार सुना रहे हो वो सब आपके गिनती में आ जाएंगे। जिसके लिए आप उपवास रख रहे हो उन सब का गिनती में आ जाएगा। जिसके लिए आप घुटने पे आ रहे हो उन सब का गिनती आप में आ जाएगा आपके पुस्तक में। तो आप निर्जन नहीं बनोगे, आप जनों के साथ बनोगे। आपके आत्मा का पुस्तक भर जाएगा और फिर परमेश्वर से दूर नहीं हो जाओगे आप। परमेश्वर किन्हें दूर कर रहे हैं? यहोवा मनुष्यों को उसमें से दूर कर दे। किन्हें? जो कान बंद कर रहे, जो आंखें बंद कर रहे हैं, जो मन को मोटा कर रहे हैं, उनको दूर कर रहे हैं। तो आप ऐसा मत करो। परमेश्वर नहीं चाहते, परमेश्वर नहीं चाहते कि वो आप उनके साथ दूर हो जाओ। हम परमेश्वर के साथ रहे अंतिम तक और मरने के बाद भी नित्य राज में उनके साथ रहे, यही उनकी इच्छा है। हालेलुया। तो कानों को खोल के रखो, खुले हुए रखो। हर दिन बचाओ अपने कानों को पाप से, आँखों को बचाओ और खुले रखो, बंद ना होने देना। जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप आंसू बहाते हो, तब वो खुले रहेंगे, तब वो मन में बैठ जाएंगे बातें। जब आप दिल से, मन से आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो, दिल से, मन से जब आप रोते हो पड़ोसियों के लिए, रक्त संबंधियों के लिए, वो उद्धार में आने के लिए, उनका बीमारी जाने के लिए, उनका संकट जाने के लिए, खुद के संकट जब बाजू में रखो, जब आप दूसरों के लिए रोते और उनके संकटों के लिए प्रार्थना करोगे तो अपने आप आपके संकटों को परमेश्वर दूर कर देंगे। आपको प्रार्थना करने की भी ज़रूरत नहीं है आपके संकटों के लिए, वो खुद दूर करेंगे। उनको पता है परमेश्वर क्या चाहते हैं आपसे, वो करो पहले। वचन के अनुसार चलो। वचन यही आ रहा है बार बार, प्रार्थना में लड़ो, सुसमाचार सुनाओ, तो वो करो। आपके कानों से सुनकर, आँखों से देखकर मन मोटा मत करो, उनके अनुसार चलो। प्रार्थना करते हैं। पिता खुदा, बहुत अच्छे वचन से आपने बात किया परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन होने वाला है परमेश्वर, आप दूसरी बार आने वाले हो पिता, तब हमें तैयार रहना है। तब अब अगर हमारा उस समय पर हम तैयार नहीं रहेंगे, हम आत्मिक रूप से तैयार नहीं दिखेंगे, तो हम छोड़ दिए जाएंगे पिता।
परमपिता हम छोड़ दिया ना जाए, हमारा आत्मिक जीवन आपके साथ रहे परमेश्वर। हमारा आत्मिक जीवन को बढ़ाइए पिता, हम बढ़ना चाहते हैं और दिन ब दिन हमारा आत्मिक जीवन बढ़े परमेश्वर, महिमा से अधिक महिमा हम पाए पिता। हजारों लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हम घुटने टेकेंगे, हम उपवास रखेंगे, उनके संकटों के लिए, उनके बीमारियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तब हम निर्जन नहीं बनेंगे परमेश्वर। हमारा जिंदगी निर्जन मत बनाओ, हमारा आत्मा निर्जन मत बनाओ। हम जनों के लिए प्रार्थना करेंगे, वो जनों का गिनती हमारे पुस्तक में आ जाए पिता। हम आपसे दूर नहीं होना चाहते, हम कानून से हम अपना कानून बंद नहीं रखेंगे, हम अपना आँख आप बंद नहीं रखेंगे। हम रोते हुए प्रार्थना करेंगे पिता। हम अपना कानून को परमेश्वर कानाफूसी बातों की ओर नहीं देंगे, व्यर्थ बातों की ओर नहीं देंगे पिता। हम आप ही के बातों की ओर देंगे, आपकी वचन के बातों की ओर देंगे, आपकी प्रार्थना की ओर देंगे पिता। हम आपकी बातें सुनने के लिए हम हमारा कान खोलेंगे पिता। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, आप हमसे बात करनी चाहिए, आप हमें दर्शन देना चाहिए। इसके लिए हम अपना कान खोलेंगे, इसके लिए हम अपना आंखें खोलेंगे पिता। हम अपना मन मोटा नहीं करेंगे, यही सब हमारा मन में रखेंगे, बाकी के बातें हम नहीं रखेंगे, व्यर्थ बातें नहीं रखेंगे परमेश्वर। हालेलुया। हम आपके वचनानुसार चले, सहायता करो। जो भी आज ये वचन सुन रहा है पिता, मन फिराए, सहायता करो। और जो मन फिराता है पिता, जो चंगाई पाता है, जो आपसे आशीष पाता है, जो अपना कान और आंखें खोल रहा है आज पिता, आप अनंत जीवन देने वाले हो। आपको धन्यवाद। राम सखबर ऋष खबर बजरी दर खबरी द खबर इंदर शालारा। यीशु आपकी स्तुति हो, यीशु आपको धन्यवाद खुदा। आप उनको मन फिराइए, आज आपका कार्य होने दीजिए, बदलिए परमेश्वर। आप ही को महिमा मिले, आप ही को परमेश्वर युगानुयुग स्तुति हो पिता। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं परम पिता, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।